हेलो, स्वागत है क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में, जहां हम आपको बताते हैं क्रिप्टो से जुड़ी वो खबरें जो आपको एक बेहतर इन्वेस्टर बनाती हैं। आइए नजर डालते हैं इस हफ्ते की कुछ खास खबरों पर। विटालिक बुटेरिन ने कहा कि मेटा का मेटावर्स कामयाब नहीं होगा। एथेरियम को फाउंडर विटालिक बुटेरिन के अनुसार मेटावर्स बनाने के कॉर्पोरेट अटेम्प्ट्स फेल होते नजर आ रहे हैं। भले ही मेटावर्स का कॉन्सेप्ट बहुत इनिशियल स्टेज पर हो, लेकिन विटालिक का मानना है कि फेसबुक जैसे दिग्गजों को अपनी नींव बनाने में मुश्किल होगी। विटालिक ने इस इमर्जिंग इंडस्ट्री के भविष्य पर अपनी राय जाहिर की। विटालिक की माने तो मेटावर्स बनाने वाले कई बिजनेसेस इसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। वर्चुअल वर्ल्ड में कॉर्पोरेट्स की एंट्री की आलोचना करते हुए विटालिक ने एक ट्वीट के जवाब में तर्क दिया कि मेटावर्स फोकस्ड फर्म्स फेल हो जाएंगी, क्योंकि ये तय करना कि लोग क्या चाहते हैं फिलहाल बहुत जल्दबाजी होगी। उन्होंने माना कि मेटावर्स होगा तो जरूर, लेकिन एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेट इंटेंशनली मेटावर्स क्रिएट करने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। क्यूकॉइन एंटी-एफयूडी फंड करेगा लॉन्च। क्रिप्टो एक्सचेंज के सीईओ जॉन लुई ने एक फंड लॉन्च करने का ऐलान किया है। यह फंड क्रिप्टो मार्केट के एफयूडी यानी फियर, अनसर्टेनिटी और डाउट से निपटने के लिए बनाया जाएगा। इस प्रोसेस की शुरुआत ऑनलाइन या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर जरूरी एंटी-एफयूडी एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट पर फोकस करना है। दूसरे कदम में लुई ने प्रभावशाली और भरोसेमंद सोशल फिगर्स और अक्लेम्ड इंडस्ट्री लीडर्स को सही जानकारी लोगों तक पहुंचाने का जरिया बनाने पर जोर दिया है। इससे एफयूडी का माहौल कम करने में मदद मिलेगी। क्यूकॉइन सीईओ के हिसाब से इसका तीसरा और आखिरी कदम गलत सूचना फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना है। जरूरत पड़ने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान भी होना चाहिए। मियामी टाइम मास्टरकार्ड सेल्सफोर्स के साथ मिलकर 5000 एथेरियम एनएफटीज करेगा लॉन्च। मियामी शहर के मेयर फ्रांसिस एक्स सुरेज ने इस साल के आखिर तक 5000 एथेरियम एनएफटीज जारी करने की योजना साझा की। मियामी इसके लिए टाइम्स मैगजीन के पब्लिशर टाइम यूएसए, मास्टरकार्ड और सेल्सफोर्स के साथ साझेदारी कर रहा है। एनएफटीज यूनिक ब्लॉकचेन टोकन्स जो ओनरशिप को दर्शाता है, उसे 56 अलग अलग मियामी आर्टिस्ट डिजाइन कर रहे हैं। ये शहर के 56 स्क्वायर मील एरिया को दर्शाएगा। टाइम यूएस शहर की एनएफटी स्ट्रैटेजी को परिभाषित करने के साथ साथ इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने में मदद करेगा, जबकि मास्टरकार्ड मियामी एनएफटी होल्डर्स को रेस्टोरेंट्स और प्राइवेट कल्चरल टूर्स में एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स मुहैया कराएगा। सेल्सफोर्स अपने नए एनएफटी क्लाउड प्लेटफॉर्म के साथ एनएफटी मिंटिंग और प्राइमरी सेल्स प्रोसेस को मैनेज करेगा। हांगकांग यूनिवर्सिटी बनाएगा दुनिया का पहला मेटावर्स स्कूल। हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने वर्चुअल रियलिज्म में दुनिया के पहले फिजिकल डिजिटल ट्विन स्कूल बिल्डिंग्स बनाने का ऐलान किया है। कस्ट हांगकांग और चाइनीज सिटी ग्वांगझाओ में अपने 2 कैंपसेस में सीखने के अनुभवों को बेहतर बनाने के लिए अगली डिजिटल वेव के बैंडवैगन में शामिल हो गया है। मेटाकास्ट मिक्स्ड वर्चुअल रियलिटी क्लासरूम का नाम है, जिसे कास्ट बनाएगा, जो अलग अलग लोकेशंस के स्टूडेंट्स को क्लासेस अटेंड करने देगा जैसे कि वो एक ही कमरे में थे। एक बार एक इकोसिस्टम बन जाने के बाद 2 यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स वर्चुअल वर्ल्ड के लिए मटेरियल क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि उनके अपने अवतार्स, एनएफटीज, टोकन्स या वर्चुअल वर्क्स, जिनमें से कुछ का इस्तेमाल ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी के जरिए फिजिकल बिल्डिंग्स पर किया जा सकता है। हांगकांग यूनिवर्सिटी इंटरडिसिप्लिनरी टीचिंग, ई लर्निंग जैसे नए मेथोडोलॉजी और प्रोग्राम्स को सबसे पहले बनाने वालों में से एक है। यूनिवर्सिटी ने कहा है कि वो हमेशा क्रिएटिव एजुकेशन में अग्रणी रहा है। मेटाकास्ट का एक खास कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य इंटीग्रेटेड एजुकेशन को सक्षम बनाना और स्टूडेंट्स और रिसर्च स्टडीज को ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज से परे ले जाना है। एक्सी इन्फिनिटी सीईओ ने इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोपों का खंडन किया। गेम टोकन की वैल्यू 0 पर पहुंची। एक्सी इन्फिनिटी के को फाउंडर सीईओ ट्रुंग ग्युएन ने उन आरोपों का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि वे खेल की पेरेंट कंपनी स्काई मेविस के $600 मिलियन के हैक का खुलासे से ठीक पहले इनसाइडर ट्रेडिंग से जुड़े। मार्च अटैक और रेवलेशन के बीच ब्लूमबर्ग ने बताया कि ग्युएन से जुड़े एक वॉलेट ने रॉनिन ब्लॉकचेन से बिनांस को लगभग $3 मिलियन के करीब 50,000 एक्सेस टोकन ट्रांसफर किए। 2021 में रिकॉर्ड $4 बिलियन के ट्रेड वॉल्यूम और रोज के मिलियन प्लेयर्स की बदौलत एक्सी इन्फिनिटी सबसे सक्सेसफुल क्रिप्टो करेंसी गेम में से एक है। हालांकि मार्च हैक से पहले पिछले साल गेम का प्ले टू अर्न इकोनॉमी डगमगाने लग गया, जिससे इस मॉन्स्टर बैटलिंग गेम को एक नई लाइफलाइन की जरूरत है। क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में तो आज इतना ही। अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी। गुड बाय।